कि हमने एमआईएम को वोट देकर के अंजार साहब को जिताया और अंजार साहब जाकर के राजद में 6 करोड़ में बिक गया जाकर के, यानी अपने आप को जाकर के बेच दिया, बहादुरगंज विधानसभा के लोगों को जाकर के बेच दिया। आपके रीजन में कोबर से लाश उठाया जा रहा है, पुलिस आपका बात नहीं सुन रहा है, कर्मचारी आपका बात नहीं सुन रहा है। मोटेशन रसीद में पैसा दीजिए तो शुद्धिकरण, नहीं दीजिए तो बोले अस्वीकृत। आप रजिस्ट्री करने चले जाइए तो वहां बगैर पैसा का रजिस्ट्री नहीं होता है। आप हॉस्पिटल में किसी एक आदमी का इलाज करा करके दिखा दीजिए, एक आदमी का भी इलाज नहीं होता है बहादुरगंज या टेराघाट में या दिगल बैंक में। लोग कहते साहब एक बार भी आपने जो है विधानसभा में बोलने का काम नहीं किया, तो मैं मुझे लगता है कि कहना कि ये जो है ये मुद्दा जो है सबसे दुखती नब्ज है तौसीफ आलम का। आपको पता नहीं है बिहार में सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम किए, तो भाई मुंह से बोलने से नहीं होगा ना। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप नेट खोलिए, 2005 से 2020 के बीच में हमने कितना क्वेश्चन किया। उसके बाद रोड में ये 5 साल के दौरान बहादुरगंज से जो टेराघाट रोड है उसमें एक टेलर गिट्टी भी नहीं पड़ा है, एक टेलर बेड मसाली में नहीं पड़ा है, एक टेलर मिट्टी नहीं पड़ा है। जवाब दीजिए, आप क्या जवाब देंगे? आप बहादुरगंज और टेराघाट में एक भी कब्रिस्तान का काम नहीं हुआ है आपके रीजन में। मेरे रीजन में 206 कब्रिस्तान का काम हुआ है। मेरे रीजन में कब्रिस्तान का घेराबंदी हुआ, मेरे रीजन में रोड का काम हुआ, मेरे रीजन में बिजली का काम हुआ। आपने तो अभी देख ही रहे हैं कि अगर थोड़ा सा पानी आ गया तो बिजली गायब। जो भट्टा वाला चोरी करता है हम चोरी करने नहीं देंगे। भट्टा वाला किसी भी विक्रेता को ईटा जो लेता है उसको सही चालान नहीं देता है, उसको चालान मुहैया कराए और जो रेट बेचता है उस रेट को उस रसीद में लिखवाए कि हमने 11,000, 12,000, 10,000 जो भी रेट तय होता है वो लिखे। सवाल है बीजेपी को रोकना है। सवाल है अगर बीजेपी को हटा करके सत्ता में आपको अगर आना है तो आपका बीजेपी के खिलाफ जितने भी पार्टी हैं सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि जो खनन विभाग के मंत्री थे उनके पास ना जाकर के प्रभारी मंत्री के पास गए हैं, जिसका कोई असर नहीं पड़ सकता है, लेकिन बेहतर आप ही बता पाएंगे कितना असर पड़ेगा आने वाले दिनों में। देखिए, हमने जब देखा जिला का सारे पदाधिकारी बिक गया है भट्टा वाला के हाथ में, तो हमने डीएम साहब को आवेदन दिया, डीएम साहब से आग्रह किया, तो डीएम साहब भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तब हमने सोचा कि नहीं, हमको बिहार सरकार के पास जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको नहीं पोसाता है तो आप फिर बैठिए, हमको बुलाइए, हम सब बैठेंगे और तजवीज करेंगे कि आपको कितना में पोसाएगा। ठीक है, अगर 5715 रुपया में नहीं आपको पोसाता है तो 6,000 लीजिए, 7,000 लीजिए, 8,000 तक ले लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा लीजिएगा, चोरी और सीना जोड़ी नहीं चलेगा। तो आज आप बॉर्डर पिचिंग की बात कर रहे हैं, तमाम तर मुद्दों की बात कर रहे हैं। अगर उस 17 साल में आप बॉर्डर पिचिंग के लिए कोशिश करते और कुछ काम करा देते कितना बेहतर होता? स्थानीय विधायक कह रहा है कि बोले ये रेट 10,000, 11,000, 12,000 रेट होना चाहिए। तो आपको जिताया था रेट ईटा का रेट बढ़ाने के लिए, आपको जिताया था ईटा का रेट को घटाने के लिए। अगर अल्लाह ताला मुझे कामयाब करता है तो सबसे पहला काम ईटा का रेट घटाने का काम करेंगे। और हमको लगता है कि आज का डेट में बिहार में बगैर एमआईएम का सरकार बन ही नहीं सकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि अगर कांग्रेस राजद हाथ बढ़ाता है तो एमआईएम भी गठबंधन कर सकता है। अगर क्वेश्चन ना करता तो टेराघाट में 104 का 2020 में 104 रोड बनाए हम, उसमें धुनकी पुल भी है। आपका क्या कहते हैं कि ये जो अभी जितना भी काम हो रहा है वो मेरा पास किया हुआ है। नया काम ही आपको अगर करना है तो आप बहादुरगंज से जो टेराघाट वाला रोड है उसको करके दिखाइए। आपको अगर नया काम करना है तो चुनीमाड़ी वाला पुल करके दिखाइए। आपको नया काम है तो क्या कहते हैं कि वो कठलवाड़ी वाला पुल करके दिखाइए, मटियारी पुल करके दिखाइए, सुइया पुल करके दिखाइए। रेतुआ नदी में जो पुल बन रहा है वो मेरा पास किया हुआ है। काटते हैं, आपका अगर जरूरत है घर बिटा बाड़ी के लिए और आपका इंदिरा आवास के लिए अगर लोकल बालू का जरूरत पड़ता है तो आप उठाइए। अगर माइनिंग पहुंचता है तो हमको बुलाइए, उस माइनिंग का हम हिसाब किताब लेंगे। बिजली विभाग को हम इतना ही कहेंगे कि बिजली विभाग तुम सुधर जाओ, वरना सुधारना हमको आता है। ये ईटा वाला हम इसमें पड़ गए हैं, इससे उठने के बाद अगर बिजली नहीं सुधरा तो हम बिजली विभाग को सुधार देंगे। कोई भी पदाधिकारी को फोन करता है पब्लिक, कोई भी पदाधिकारी फोन नहीं उठाता है, ना कोई जेई उठाता है, ना एसडी उठाता है, ना एसपी उठाता है। बहादुरगंज में अगर थोड़ा सा पानी हो जाए
तो 24 घंटा के लिए बिजली गायब हो जाता है। ये क्या सिस्टम है? जो अंजार साहब जीते हैं, अंजार साहब को कोई वोट नहीं दिया था। वोट वहां का लोग, बहादुरगंज विधानसभा का लोग एमआईएम को वोट दिया था। इसलिए एमआईएम को वहां कल भी जिताया था, आज भी एमआईएम को जिताएगा। कि एमएलए जीता है, अंजार नईमी साहब कभी नहीं जीता है। 2010 में राजद का टिकट से लड़ा था तो 5100 वोट लाया था अंजार साहब। इसीलिए मैंने कहा था बड़े मंच में कि राजनीतिक अवकाश आपका 5100 है। आसिफ आलम साहब जो है वो शुरू से कह रहे थे कि मैं एमआईएम का टिकट भी लूंगा और बिहार की जो क़यादत है उनके पास जाऊंगा भी नहीं और मेरा टिकट हो भी रहेगा। और हुआ भी वैसा कि जैसा आपने बोला था वैसा आपने करके दिखाया। बिहार की टीम को जो है पता भी नहीं और आपके नाम का अलाउंस हो जाता है। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉक। हमारी मौजूदगी बहादुरगंज के पूर्व विधायक सह एमआईएम नेता जनाब तौसीफ आलम साहब के साथ है। चूँकि हमारे इस चैनल में सबसे पहली बार मिलने का मौका मिला है, आपने इस भागदौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त निकाला हमारे लिए, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आया मेरा निजी डेरा किशनगंज में। आपका चैनल को, आपका टीम को, आपको बहुत बहुत बधाई। कल ही आप किशनगंज के प्रभारी मंत्री जमा खान को आपका जो ज्वलंत मुद्दा है आपके द्वारा उठाया गया उसको लेकर आवेदन दिया है। हम आएंगे इस चीज़ पर भी, लेकिन हम शुरुआत यहाँ से करना चाहेंगे कि हमारा जो किशनगंज है ये ज़्यादातर लोग किसान हैं और बल्कि किशनगंज नहीं पूरा भारतवर्ष जो है सबसे ज़्यादा हम लोग किसी पर निर्भर रहते हो किसानों पर है। और हमारे किशनगंज में मक्के की जो खेती है बड़े पैमाने पर की जाती है। जहाँ भी आप चले जाएंगे लोग मक्के की, लेकिन कोई सरकारी मंडी नहीं है। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इस पर बात हो और लोग इस पर बात करें। देखिए, हमारा किशनगंज जिला ही नहीं बल्कि कोसी कमिश्नरी में मक्का आज का डेट में अहम खेती हो गया है। पहले धान था, उसके बाद अभी जो हो गया है, जनरली हम कहेंगे 95% किसान आपका मक्का लगाता है। तो मक्का जो है अब हम लोगों का जीवन साथी बन गया है। अगर मक्का होगा तो हम तरक्की करेंगे, नहीं होगा तो हम फिर जहाँ का वहीं हैं। तो आज हम लोग गर्व से कह सकेंगे कि मक्का का खेती हो रहा है। मेरा बहुत सब साथी है जो इलाके में है, हमने पूछा है एकदम नॉर्मल परिवार, तो पूछे हैं कि कितना का मक्का बेचे। कोई बोलता है 5 लाख, कोई बोलता है 7 लाख, कोई बोलता है 10 लाख, कोई बोलता है 12 लाख। यानी किसान आज का डेट में खुश है। लेकिन वहीं फिर आप आ जाइए तो आपको सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं। अब देखिए, सरकार की तरफ से हमको लगता है कि 2300 रुपया ये रखा गया है, हमको लगता है 2200 या 2300, लेकिन हमारे यहाँ अब 1800, 1900, शुरू 2000 रहा, अभी अब 1800, 1900 चल रहा है। तो सरकारी मंडी नहीं रहने के कारण हम लोगों को जो ये 200, 400, 500 टका कुंटल में जा रहा है, अब 1800 बिक रहा है, 2300 सरकारी रेट है। तो ये 400 का जो रेट है, 400, 500, ये हम लोगों को समझिए कि एक कुंटल में हम लोग मारा जा रहे हैं। तो बिहार सरकार, सेंट्रल सरकार, डबल इंजन का सरकार किशनगंज जिला में एक ऐसा मंडी खोले जो हमारा किशनगंज जिला का जो मक्का है वहां खपत हो और हमारा सही मुआवजा हमको मिल जाए। एक कुंटल में कम से कम 400 रुपया हम मारा जा रहे हैं। बहादुरगंज विधानसभा का एक गांव है महेशबतना, जो कि हर साल कटान धसान की मार को वो झेल रहा है। अभी तक कुछ दिन पहले हम वहाँ गए थे, वहाँ के कई स्थानीय जो जागरूक युवा है जुम्मन भाई, तमाम तो लोगों ने जिला पदाधिकारी के महोदय को ज्ञापन भी दिया है। तो लोगों ने वहाँ कहा था कि अगर बरसात से पहले वहाँ पर कुछ थोड़ा सा काम हो जाता, और मैंने वहाँ देखा कि मौजूदा और पूर्व दोनों के प्रति लोग नाराज थे कि उन्होंने काम नहीं किया और आपने आवाज़ नहीं उठाई। अगर हल्का सा काम वहाँ कर दिया जाता तो महेशबतना का जो मेन सड़क है वो बच जाता। देखिए, तो विभाग को पहले स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि वो आरईओ का रोड है। अगर विभाग चाहता वो रोड बच सकता था। और हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन आंख मूंद करके है और राजनेता जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं वो कान में तेल लेकर के बैठे हुए हैं। या नहीं तो महेशबतना हुआ, ग्वालटोली हुआ, आपका लौचा हुआ, उसके बाद बोचागाड़ी हुआ, आपका पीपल टोला, ये क्या कहते हैं, सातमेरी हुआ, ये सब गांव, जो डुबाटोली लौचा हुआ, ये सब गांव में बोल्डर पिचिंग होना चाहिए। और जब तक बोल्डर पिचिंग नहीं होगा ये सब में, हर साल का मामला यही आएगा। बरसात के समय में बांस और वो जो बोरा का काम होता है विभाग की तरफ से वो हो जाएगा, फिर
बरसात खत्म हो जाएगा, लोग भूल जाएगा। जब तक वहां बोल्डर पिचिंग का काम नहीं होगा तब तक इसका समाधान नहीं है। न्यूज चैनलों के माध्यम से खबरें आ रही है, हालांकि किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया है दोनों तरफ से कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जो है इंडियन अलायंस के बीच गठबंधन की जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, कुछ जानकारी है क्या? देखिए, सवाल है बीजेपी को रोकना है। सवाल है अगर बीजेपी को हटा करके सत्ता में आपको अगर आना है तो आपका बीजेपी के खिलाफ जितने भी पार्टी हैं सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर आप सत्ता चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, अगर विपक्ष में जितने लोग हैं बीजेपी के विपक्ष में सबको एक साथ आना होगा, तभी आपका सरकार बन सकता है। और हमको लगता है कि आज का डेट में बिहार में बगैर एमआईएम का सरकार बन ही नहीं सकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि अगर कांग्रेस राजद हाथ बढ़ाता है तो एमआईएम भी गठबंधन कर सकता है, लेकिन हाथ कांग्रेस और राजद को बढ़ाना होगा, वरना एमआईएम सक्षम है, इलेक्शन लड़ेगा, एमआईएम पूरे बिहार में लड़ेगा और सरकार क्या कहते हैं बीजेपी के खिलाफ जो भी सरकार बनेगा उसको हम लोग मदद करेंगे। आज भी इलाके में जब प्रवेश करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत एक बड़ा तबका है जो तौसीफ आलम को पसंद करता है और वो आज भी चाहते हैं कि उन्हें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो तौसीफ आलम के दीवाने हैं। लेकिन विरोधियों द्वारा जो आप पर बातें की जाती है उनमें से एक जो बात है जिसको हम आपका दुफ्ती नब्ज कह सकते हैं, वह है लगभग 17 साल तक जो है आप विधायक रहे, लेकिन लोग कहते साहब एक बार भी आपने जो है विधानसभा में बोलने का काम नहीं किया। तो मुझे लगता है कि कहना कि ये जो है ये मुद्दा जो है सबसे दुखती नब्ज है तौसीफ आलम का। आपको पता नहीं है बिहार में सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम किए, तो भाई मुंह से बोलने से नहीं होगा ना। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप नेट खोलिए, 2005 से 2020 के बीच में हमने कितना क्वेश्चन किया, आप सबूत दीजिए। आप नेट खोल के देखिए कि विधायक तौसीफ आलम साहब कितना बार बोला, कितना बार क्वेश्चन किया है, आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ना करता तो टेरागाछ में 104 का 2020 में 104 रोड बनाए हम, उसमें धुनगी पुल भी है। आपका क्या कहते हैं कि ये जो अभी जितना भी काम हो रहा है वो मेरा पास किया हुआ है। अगर नया काम ही आपको अगर करना है तो आप बहादुरगंज से जो टेरागाछ वाला रोड है उसको करके दिखाइए। आपको अगर नया काम करना है तो चुनीमाड़ी वाला पुल करके दिखाइए। आपको नया काम है तो क्या कहते हैं कि वो कठलवाड़ी वाला पुल करके दिखाइए, मटियारी पुल करके दिखाइए, सुइया पुल करके दिखाइए। रेतुआ नदी में जो पुल बन रहा है वो मेरा पास किया हुआ है। जितना काम हो रहा है सब मेरा पास किया हुआ है। लोधाबाड़ी जितना भी काम हो रहा है मेरा पास किया हुआ है। अगर वो 5 साल में अगर काम दिखाना चाह रहा है तो करे, वो मटियारी पुल करे। सबसे बड़ा जो मुद्दा है अभी बहादुरगंज से जो टेरागाछ रोड आज तक नहीं बना पाया। हमने तो शुरुआत किया था बहादुरगंज से सिंगल लाइन जो टेरागाछ हम बनाए थे, पहला काम हम वही किए थे 2010 में। उसके बाद रोड में ये 5 साल के दौरान बहादुरगंज से जो टेरागाछ रोड है उसमें एक टेलर गिट्टी भी नहीं पड़ा है, एक टेलर बेड मसाली में नहीं पड़ा है, एक टेलर मिट्टी नहीं पड़ा है। जवाब दीजिए आप, क्या जवाब देंगे आप? बहादुरगंज और टेरागाछ में एक भी कब्रिस्तान का काम नहीं हुआ है आपके रीजन में। मेरे रीजन में 206 कब्रिस्तान का काम हुआ है। मेरे रीजन में कब्रिस्तान का घेराबंदी हुआ, मेरे रीजन में रोड का काम हुआ, मेरे रीजन में बिजली का काम हुआ। आपने तो अभी देख ही रहे हैं कि अगर थोड़ा सा पानी आ गया तो बिजली गायब। क्या कर रहे हैं आप? आपके रीजन में तो कब्रिस्तान से लाश उठ रहा है, पोस्टमार्टम तो आम हो गया है। आपके रीजन में कोबर से लाश उठाया जा रहा है, पुलिस आपका बात नहीं सुन रहा है, कर्मचारी आपका बात नहीं सुन रहा है। मोटेशन रसीद में पैसा दीजिए तो शुद्धिकरण, नहीं दीजिए तो बोले अस्वीकृत। आप रजिस्ट्री करने चले जाइए तो वहां बगैर पैसा का रजिस्ट्री नहीं होता है। आप हॉस्पिटल में किसी एक आदमी का इलाज करा करके दिखा दीजिए, एक आदमी का भी इलाज नहीं होता है बहादुरगंज या टेरागाछ में या दिगल बैंक में। जाइए तो तुरंत रिफर, हल्का सा जख्म भी रहेगा तो तुरंत रिफर करने के लिए सरकार वहां हॉस्पिटल खोला है बहादुरगंज में। जवाब दे वहां का जनप्रतिनिधि।
जब भी कोई नई पार्टी चुनाव के मैदान में आती है या जो नए लोग हैं वो चुनाव में आते हैं, जैसे कि अभी हम जनस्वराज को ही ले लें, बड़ी बड़ी बातें उनके तरफ से की जा रही है कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, तमाम तरह चीज़ें जो है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब एक जैसा। आज तौसीफ आलम साहब कह रहे हैं कि मैं अस्पताल का मामला उठा रहे हैं, ज़मीन रजिस्ट्री का मामला उठा रहे हैं, मोटरसाइकिल का। अगर आपको जनता फिर से एक बार मौका दे तो इन तमाम तर चीज़ों पर क्या लगाम लगेगी? आप मुतमिन करना चाहेंगे लोगों को? सबसे पहले तो हम भ्रष्टाचारी को खत्म करेंगे। उसके बाद मेरे कार्यकाल में भी आप देखे होंगे अफसरशाही कभी नहीं था मेरा रीजन में। सबसे पहले हम अफसरशाही खत्म करेंगे। और आज जो ईटा का रेट को लेकर के आज हंगामा मतलब खड़ा है, आज हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन स्थानीय विधायक कह रहा है कि बोले ये रेट 10,000, 11,000, 12,000 रेट होना चाहिए। तो आपको जिताया था रेट ईटा का रेट बढ़ाने के लिए, आपको जिताया था ईटा का रेट को घटाने के लिए। अगर अल्लाह ताला मुझे कामयाब करता है तो सबसे पहला काम ईटा का रेट घटाने का काम करेंगे हम। आप आ जाते हैं अब ईट भाटा वाला मुद्दे पे भी हम। कल ही आपने जो है किशनगंज के प्रभारी मंत्री जमा खान साहब को जो है आवेदन दिया है, और बहुत सारे जगहों पे भी आपने आवेदन दिया है, संयुक्त सचिव को दिया है, खनन मंत्री को भी दिया है, लेकिन जो फोटो जो वायरल हुआ है वो सिर्फ प्रभारी मंत्री का है। तो लोग उसमें ये कह रहे हैं कि जो खनन विभाग के मंत्री थे उनके पास ना जा करके आप प्रभारी मंत्री के पास गए हैं, जिसका कोई असर नहीं पड़ सकता है। लेकिन बेहतर आप ही बता पाएंगे कितना असर पड़ेगा आने वाले दिनों में। देखिए, हमने जब देखा जिला में, जिला का सारे पदाधिकारी बिक गया है भट्टा वाला के हाथ में, तो हमने डीएम साहब को आवेदन दिया, डीएम साहब से आग्रह किया, तो डीएम साहब भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तब हमने सोचा कि नहीं, हमको बिहार सरकार के पास जाना चाहिए। हमने बिहार सरकार के पास गया है, और जो प्रभारी मंत्री होता है वो जिला का मालिक होता है, और कोई भी मंत्री अगर काम करेगा तो जिला का प्रभारी मंत्री से अनुशंसा जरूर लेगा। इसलिए हमने आवेदन प्रभारी मंत्री को दिया है, और हमने लेटर आपको दिया है, मुख्यमंत्री को दिया है, उसके बाद खदान मंत्री को दिया है, उसके बाद मुख्य सचिव को दिया है, मेरे पास मौजूद है, मेरे पास सारा चीज डाटा है। माननीय खनन मंत्री को दिए हैं, उसके बाद हमने दिया है इसके पास कमिश्नर पूर्णिया को दिए हैं, ये उसके बाद इसको दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री को भी दिए हैं हमने। तो ये सारा लेटर हम दे करके कल वहां आए हैं। बाकी अब जिला वाला तो मैनेज हो चुका है, लेकिन अब बिहार सरकार क्या कदम उठाता है हम देखेंगे। और अगर बिहार सरकार के तरफ से भी हम लोगों को राहत नहीं मिलता है, ईटा का रेट कम नहीं होता है, तो हम एक ही मांग करेंगे, जो भट्टा वाला चोरी करता है हम चोरी करने नहीं देंगे। भट्टा वाला किसी भी विक्रेता को ईटा जो लेता है उसको सही चालान नहीं देता है, उसको चालान मुहैया कराए, और जो रेट बेचता है उस रेट को उस रसीद में लिखवाए कि हमने 11,000, 12,000, 10,000 जो भी रेट तय होता है वो लिखे। उसके बाद जो मिट्टी कटाई होता है, मिट्टी एक निर्धारित है। अब कोई भी किसान अगर कहीं जाकर के 1 टेलर मिट्टी काटता है तो माइनिंग और थाना दोनों पहुंच जाता है, और बड़े पैमाने पर उसको फाइन किया जाता है 1 लाख, 1.5 लाख। और वही मिट्टी डेली 100 गाड़ी, 200 गाड़ी, 400 गाड़ी, 500 गाड़ी भट्टा वाला काटता है। लेकिन किसी भी कोई भी विभाग का पदाधिकारी यानी माइनिंग का कोई भी पदाधिकारी नहीं पहुंचता है, यानी खुले आम भ्रष्टाचारी लिप्त है। हम तो इतना ही कहेंगे हम अपना ग्रामवासियों को कि अगर कहीं मिट्टी काटते हैं, आपका अगर जरूरत है घर बिटा बाड़ी के लिए और आपका इंदिरा आवास के लिए अगर लोकल बालू का जरूरत पड़ता है तो आप उठाइए। अगर माइनिंग पहुंचता है तो हमको बुलाइए, उस माइनिंग का हम हिसाब किताब लेंगे। आपने जब से ईट भाटा वाला मुद्दा उठाया है तो कुछ लोग समर्थन में भी है, कुछ लोग विरोध में भी है, तो खैर उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हम ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे तौसीफ आलम साहब से कि 5500 रेट पे जो बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि 5500 रेट ईटा का हो जाना आज के डेट में पॉसिबल है? अगर हम दोनों पक्षों को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भाटा वाले लोग भी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि 250 रुपया जो मजदूरी का रेट है, लेकिन मजदूर 600 रुपया मिलता है। ऐसे दिगर और भी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हमें जो है चीज़ें सरकारी रेट से नहीं मिल पाता है। तो क्या 5500 की जो मांग है आपको लगता है कि वो हो पाएगा? देखिए, दो ही चीज, एक ही चीज चलेगा, चाहे तो चोरी चलेगा या फिर चोरी सीना जोरी, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। जैसे पुराना रेट के हिसाब से 5545 रुपया है 2021 का रेट से,
और अभी नया रेट से 5715 रुपया रेट है ईटा का, जो भवन विभाग ने एस्टीमेट बनाता है। आप कोई भी भवन का एस्टीमेट बनाइए या टेंडर होता है तो ईटा का रेट 5715 रुपया लिखा जाता है और उसी हिसाब से सरकार उसको पैसा देता है। अब रहा सवाल, ईटा वाला अगर रेट कम नहीं करता है तो हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी बात, अगर आपको नहीं पोसाता है तो आप फिर बैठिए, हमको बुलाइए, हम सब बैठेंगे और तजवीज करेंगे कि आपको कितना में पोसाएगा। ठीक है, अगर 5715 रुपया में नहीं आपको पोसाता है तो 6000 लीजिए, 7000 लीजिए, 8000 तक ले लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा लीजिएगा, चोरी और सीना जोड़ी नहीं चलेगा। और दूसरी सवाल, आपने कहा कि कुछ लोग सपोर्ट में है, कुछ लोग विरोध में है। सबसे पहली बात तो सारे गरीब मेरा सपोर्ट में है। पूंजीपति जिसका भट्टे का रिश्तेदार है, जो भट्टे का पार्टनर है, जो भट्टे से जिसका रोजी रोटी चलता है, वही नाराज है। नहीं तो आम नागरिक मेरे साथ है कि रेट कम हो जाए। पूरा आप कहिएगा कि आप भीड़ जमा करके दिखा दीजिए, तो मैं बहादुरगंज में आपको भीड़ दिखा करके भी दिखा सकता हूं कि जनता मेरे साथ है, क्योंकि ये जनहित का मामला है, ये जनहित का मुद्दा है। इसीलिए अगर मेरे साथ पब्लिक नहीं रहता तो इस मुद्दे को हमने इतना जोर से आवाज नहीं उठाता। बोलिए, आप कहिए हम चुप बैठ जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। सवाल है कि जनहित का मामला, आप चोरी करेंगे तो आपके लिए जायज है, आप मिट्टी चोरी करेंगे आपके लिए जायज है, आप सही रेट में बेचने के लिए बोलेंगे तो वो नाजायज है। भट्टा वाला को रेट कम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे हम लोग जनता के साथ फिर बैठ के हम लोग फैसला लेंगे कि आपके आगे क्या करना चाहिए। यानी भट्टा वाले मामले में तौसीफ आलम साहब ने मूड बना लिया है, लड़ाई आर पार की जारी रहेगी। नहीं, मूड नहीं बनाए हैं, हमको जगाना था पब्लिक को हमको जगाना था कि आपसे पैसा कितना लिया जा रहा है। 5715 रुपया एस्टीमेट में है ईटा का रेट, और उसमें आपको कितना ले रहा है, आपको जनता को हमको जगाना था और हमने जनता को जगा दिया। और जनता से बस इतना ही आग्रह है कि आप अगर मेरे साथ हैं तो एकदम निश्चित आपका रेट कम हो जाएगा, ईटा का रेट कम हो जाएगा। जहां भी ईटा खरीदने के लिए जाइए, उसको कहिए कि भाई जितना हमसे लेते हैं उतना का हमको रसीद दीजिए, आप रसीद में उतना रुपया खाली बैठा लीजिए, बाकी हम समझेंगे। और रहा सवाल, अभी कुछ दिन आप लोग वेट कर लीजिए, इंशाल्लाह दाम घटेगा। अभी देखिए साबोडांगी में 7000 रुपया ओपन, एक नंबर ईटा 7000 रुपया हजार बिक रहा है। अगर बहुत जरूरी है तो साबोडांगी से ले लीजिए, या नहीं तो अभी कुछ दिन वेट कीजिए, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह रेट कम होगा। और अगर जिनको बहुत जरूरी है तो आप रेट रसीद में लिखवा लीजिए, आपको पैसा हम वापस कराएंगे। साबोडंगी में ईटा का रेट 7000 है, लेकिन जो हमारे यहाँ है भट्टा का रेट 11000 है। तो लोगों से अपील किया जाए कि आप साबोडंगी में ही ईटा लीजिए, जब वहाँ कम है तो लोग जहाँ ज्यादा है वहाँ क्यों जाएं। वही तो हम कह रहे हैं कि आप साबोडंगी से लीजिए। अगर आपको बहुत जरूरी है तो 7000 रुपया वहां बिक रहा है, वहां जाके ले लीजिए। या नहीं, अगर बहादुरगंज किशनगंज कहीं भी लीजिएगा तो आप जितना पैसा देते हैं, आप 10,000 देते हैं, 11,000 देते हैं, 12,000 देते हैं, उनको कहिए कि ईटा का रेट हमको लिख दीजिए पेपर में, तभी हम ईटा लेंगे, नहीं तो ईटा नहीं लेना है। संघर्ष मेरा जारी है, ईटा का रेट हम कम करेंगे, अभी तत्काल नहीं लेना है। संघर्ष मेरा जारी है, ईटा का रेट करेंगे। तो सुबह साहब, आप जिस पार्टी से आते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी, इस पार्टी को हर मुद्दे पर जो है परखर तरीके से जो है, चाहे असदुद्दीन अवैसी साहब हो, आप हो या अख्तर साहब, तमाम तर लोग जो है आवाज़ उठाते हैं, और ख़ास करके बोलने वाले लोग हैं इनमें अधिकतर लोग। लेकिन ईट भाटा वाले मामले मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप अकेले पड़ गए हैं। आपके पार्टी में एक से एक लोग हैं जो काफ़ी बोल सकते हैं, लेकिन तौसीफ आलम के साथ कोई ऑन कैमरा जो खुलकर साथ नहीं आ रहा है इस मुठन में। जो MIM के लोग हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, क्या कहना चाहिए? नहीं, सारे MIM के लोग मेरे साथ है। अब MIM के लोग सोच रहा है कि मेरा एक आदमी लड़ रहा है तो हाँ वो लड़े, बाकी साथ है मेरा पूरा MIM मेरे साथ है, पूरा MIM के लोग मेरे साथ है, पूरा MIM पार्टी मेरे साथ है, और जनहित के मुद्दे पर एकदम साथ में रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? जनहित का मुद्दा है, साथ में रहना पड़ेगा। बल्कि मुझे अफसोस इस बात का है कि किशनगंज का एक भी नेता खुल करके सामने में नहीं आ रहा है कि ईटा का रेट कम होना चाहिए। कोई भी खुल करके नहीं बोल रहा है, लेकिन जनता देख रहा है, जनता देख रहा है कि पूंजीपति भट्टा का साथ कौन दे रहा है और गरीब और इंदिरा आवास वाले का कौन साथ दे रहा है। जनता देख रहा है और जनता का अपार हमको समर्थन है, इसलिए हम घबराते नहीं हैं
और भट्टा वाला का मुकाबला हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह रेट कम करके छोड़ेंगे। आपने जैसा कहा कि किशनगंज कोई भी एक नेता जो है खुलकर इस मामले में सामने नहीं आ रहा है, क्या कारण हो सकता है कि जो कोई खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं? यही कारण होगा कि पॉपुलरिटी उसको मिल जाएगा। अगर ये दाम कम हो जाएगा तो मेरिट क्रेडिट तौसीफ साहब को चला जाएगा, यही होगा और कोई नहीं। या फिर भट्टा वाला को वो संरक्षण देता होगा, या फिर भट्टा में पार्टनर हो सकता है, या फिर भट्टा से कुछ आमदनी होता होगा, इसलिए कोई नेता नहीं बोलता है। हम तो यही कहेंगे कि भट्टा का पार्टनर है या भट्टा वाले का साथी होंगे जो नेता, वही इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे। नहीं तो जो जनहित का मामला है, पब्लिक का यहाँ पैसा का सवाल है। आज गरीब आदमी को एक इंदिरा आवास उठता है कि एक घर उठाएंगे, अगर ईटा में ही सब पैसा दे देंगे तो घर कहां से उठा पाएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि सारे नेता से हम कहेंगे कि जनहित का मुद्दा को आपको भी साथ लाना चाहिए, साथ आना चाहिए, ताकि गरीब आदमी भी आपको वोट मांगने के लिए जब जाइएगा तो ये देखेगा कि एमएलए तौसीफ आलम साहब जो ईटा का मुद्दा उठाया था उसमें कौन कौन साथ था। आपने कुछ देर पहले बिजली विभाग की बात की, तो जरा सी बारिश होती है बिजली विभाग कट हो जाती है, और ये मसला सिर्फ बहादुरगंज का नहीं पूरे जिले का ये हाल है। क्या कहना चाहेंगे बिजली विभाग की इस लचर व्यवस्था को लेकर, जिले की जो बिजली व्यवस्था खराब है? बिजली विभाग को हम इतना ही कहेंगे कि बिजली विभाग तुम सुधर जाओ, वरना सुधारना हमको आता है। ये ईटा वाला हम इसमें पड़ गए हैं। इससे उठने के बाद अगर बिजली नहीं सुधरा तो हम बिजली विभाग को सुधार देंगे। कोई भी पदाधिकारी को फोन करता है पब्लिक, कोई भी पदाधिकारी फोन नहीं उठाता है, ना कोई जेई उठाता है, ना एसडी उठाता है, ना एसक्यूटिव तो उठाता है। बहादुरगंज में अगर थोड़ा सा पानी हो जाए तो 24 घंटा के लिए बिजली गायब हो जाता है। ये क्या सिस्टम है? पदाधिकारी बिजली बेच रहा है, बिजली विभाग बिजली बेच रहा है, कोयला वाला के पास बेच रहा है, फैक्ट्री वाला के पास बेच रहा है, चाय पत्ती बागान के पास बेच रहा है। इसीलिए हम लोग को इतना परेशानी हो रहा है। बिजली विभाग सुधर जाओ, वरना सुधारना हमको आता है। मैं अगर आंदोलन शुरू करूंगा तो कोई भी विभाग को फिर हमको रोड पर जब उतर जाऊंगा तो विभाग को फिर हम समझ में आएगा कि क्या होता है विरोध। ईट भाटा के मुद्दे को हम अब थोड़ा साइड में रखते हैं, और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन सा ऐसा जगह है, कौन कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां तौसीफ आलम को रखता है कि उस पर बात करने की जरूरत है, उस पर सुधार करने की जरूरत है? अगर बहादुरगंज विधानसभा की हम बात करें, ईटा को छोड़ दीजिए तो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है बहादुरगंज टू टेरागाछ रोड। उसके बाद आप बहादुरगंज, टेरागाछ, दिगल बैंक, बिजली का बहुत बड़ा समस्या है। थोड़ा सा पानी हो जाता है 8 घंटा गायब, 4 घंटा गायब, 5 घंटा गायब, 24 घंटा गायब। उसका तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आज मेजबतना वाला, लौचा वाला, क्या का पत्थरकट्टी वाला, मटियारी वाला, ये लोग नदी कटाव के चपेट में है। इन लोगों का जो समाधान है, अस्थायी समाधान, आज तक नहीं मिल रहा है। इन लोगों का अस्थायी समाधान के लिए बोल्डर पिचिंग कराना बहुत जरूरी है। वहां बोल्डर पिचिंग का जब तक काम नहीं होगा तब तक वहां का लोगों का समाधान नहीं होगा। और चौथा सबसे बड़ा सवाल है अफसरशाही। आप इंदिरा आवास के लिए एक एक आदमी को 20-20 हजार टका देना पड़ रहा है। एक मोटेशन रसीद करने के लिए 5 से 10 हजार रुपया देना पड़ रहा है। एक रजिस्ट्री करने के लिए पर केवाला 1-1 हजार रुपया देना पड़ रहा है। सारे समस्या है। ये समस्या का समाधान होना चाहिए, लोकल जो समस्या है। हालांकि चूंकि आपके कई शिलान्यासों में जब आप विधायक हुआ करते थे तो हमें भी साथ जाने का मौका मिल रहा था और हम गए भी हैं। टेरागाछ जो है काफ़ी खंडर इलाका था। आपके कार्यकाल में बहुत सारे ऐसी सड़कों को आपने बनाया, तब जाकर टेरागाछ की जो है कनेक्टिविटी में सुधार आई। लेकिन फिर भी जब आप विकास के मामलों पर बात करते हैं तो एक सवाल तो बनता है तौसीफ आलम साहब कि 17 साल तक जो है यहाँ की जनता ने जो है आपको विधायक बनाया, और मैं समझता हूँ कि शायद जिला में 17 साल तक कोई दूसरा नहीं है जो लगातार पद पर रहे। अगर कोई हो तो आप मुझे जानकारी सुधार दें। तो आज आप बॉर्डर पिचिंग की बात कर रहे हैं, तमाम तर मुद्दों की बात कर रहे हैं। अगर उस 17 साल में आप बॉर्डर पिचिंग के लिए कोशिश करते और कुछ काम करा देते, कितना बेहतर होता? हम लोगों के रीजन में बॉर्डर पिचिंग का कोई प्रावधान नहीं था और उस समय हम लोगों को 2 करोड़ रुपया फंड मिलता था। अभी का एमएलए को 5 करोड़ फंड मिलता है। अगर अभी का एमएलए 1 साल का 5 करोड़ रुपया अगर मेजबतना, लौचा और पत्थरगट्टी में दे दिया जाए 1 साल का पैसा, तो सारे जगह पर बॉर्डर पिचिंग हो जाएगा। मटियारी में भी बॉर्डर पिचिंग हो जाएगा। मैं स्थानीय एमएलए से पूछना चाहूंगा कि आपका जो फंड आता है 5 करोड़ रुपया, आप अपने 5 करोड़ का फंड से बॉर्डर पिचिंग क्यों नहीं कराया? आप जवाब दीजिए हमको। आपका 5 करोड़ फंड आता है, आप गली नली में तो मुखिया और समिति बना लेंगे ना।
आप बोल्डर पिचिंग का काम क्यों नहीं कराए? आप जवाब दीजिए, यहाँ का जनता आपसे पूछना चाह रहा है कि 5 करोड़ में आपका बोल्डर पिचिंग 1 साल का पैसा में हो जाता। आपके चुनाव के तमाम तरह आकलन को मैंने निकाला और उसमें मैंने जब गौर किया तो मैंने एक चीज़ पाया कि लगातार आप चुनाव जीते और कई लोगों को आपने चुनाव के मैदान में हराया, लेकिन नगर जो है बहादुरगंज का नगर शुरुआत से ही हर चुनाव में आपका पंचायतों के अलावा थोड़ा सा कमजोर रहा। तो नगर थोड़ा सा कमजोर क्यों रहा? इस बार कुछ सुधार आएगा या हमेशा की तरह नगर जो कमजोर था वो कमजोर ही रहेगा? देखिए, नगर में होता क्या है कि वहां हिंदू आबादी ज्यादा है, मुस्लिम आबादी भी है। नगर में, सारे नगर में आप देखेंगे खिचड़ी होता है। मेरा वोट गांव देहात में ज्यादा है, ये एकदम सच्चाई है। नगर में खिचड़ी इसलिए रहता है कि सारे पार्टी के लोग रहते हैं, तो कुछ इधर रहता है, कुछ उधर रहता है, कुछ उधर रहता है, कुछ उधर रहता है। लेकिन इस बार हमको उम्मीद है कि नगर हमारे साथ रहेगा। हमको लग रहा है कि नगर के साथ साथ ग्रामीण तो मेरे साथ है ही, इंशाल्लाह नगर भी हमारे साथ है। क्योंकि इस बार जो है, जो अंजार साहब जीते हैं, अंजार साहब को कोई वोट नहीं दिया था। वोट वहां का लोग, बहादुरगंज विधानसभा का लोग एमआईएम को वोट दिया था। इसलिए एमआईएम को वहां कल भी जिताया था, आज भी एमआईएम को जिताएगा। क्योंकि लोग, बहादुरगंज विधानसभा का लोग ये देख लिया कि हमने एमआईएम को वोट देकर के अंजार साहब को जिताया और अंजार साहब जाकर के राजद में 6 करोड़ में बिक गया जाकर के, यानी अपने आप को जाकर के बेच दिया, बहादुरगंज विधानसभा के लोगों को जाकर के बेच दिया। इसीलिए जनता आने वाला समय में इनको जवाब देगा और 6 करोड़ में जो वो बिका है उसको भुगतना पड़ेगा। कुछ लोग जो एमआईएम से ही है, कुछ लोग 2 करोड़ कहते हैं, कुछ लोग 6 करोड़ कहते हैं, कुछ लोग 4 करोड़। तो कितने में बिके थे? सही आकलन कौन सा है? देखिए, हम कह रहे हैं कि 6 करोड़ में बिका है। इतना तो आप मान रहे हैं ना कि वो बिका है, चाहे 2 करोड़ में बिका हो या 4 करोड़ में बिका हो या 6 करोड़ में बिका हो। एमएलए तो आपका बिका है, अंजार नईमी साहब तो बिका है। अच्छा, दूसरी सवाल, आपने कहा कि एमएलए जीता है, अंजार नईमी साहब कभी नहीं जीता है। 2010 में राजद का टिकट से लड़ा था तो 5100 वोट लाया था अंजार साहब। इसीलिए मैंने कहा था बड़े मंच में कि राजनीतिक औकात आपका 5100 है। ये जो आपको एमएलए बना करके विधानसभा पहुंचाने का काम किया, ये औकात एमआईएम का है। एमआईएम को आपने छोड़ा है, ये वोट एमआईएम का है। जिताया है एमआईएम को, अंजार साहब को नहीं जिताया है, एमआईएम को जिताया है। इंशाल्लाह आने वाला समय में एमआईएम का ही जीत होगा बहादुरगंज विधानसभा में। पूरे सीमांचल की अगर हम बात करें, किशनगंज की बात करें, तो क्या लगता है एमआईएम जो 2020 में 5 सीट जीतने का काम किया था, इस बार 5 सीट जीत पाएंगे, उससे ज्यादा जीत पाएंगे, कम जीत पाएंगे? देखिए, पूरे बिहार का बात तो हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन सीमांचल में कम से कम 24 सीट है, तो कम से कम 12 सीट सीमांचल से एमआईएम जीतेगा। और बीजेपी का कोसी कमिश्नरी में, जिसको बोलते हैं सीमांचल, बीजेपी को खाता खोलने नहीं देंगे इंशाल्लाह। आपका बगल का विधानसभा है और उनका एक प्रखंड से आप एक दफा शायद विधायक भी रहे दिगल बैंक में, समझता हूँ आप ही के कार्यकाल में 2005 पहला टर्म में दिगल बैंक बहादुरगंज से ही था। ठाकुरगंज विधानसभा, क्या लगता है ठाकुरगंज मजलिस के लिए कैसा रहेगा? ठाकुरगंज भी मजलिस जीतेगा, क्योंकि 2005 में हमने 2 बार चुनाव जीता है वहां से, टेरागाज से या दिगल बैंक से। और अभी ठाकुरगंज विधानसभा हो गया है, वहां बहादुरगंज वाला रहा लहर एमआईएम का ठाकुरगंज में भी होगा। इंशाल्लाह ठाकुरगंज में एमआईएम जीतेगा। कौन लोग होंगे ठाकुरगंज जिसको टिकट देने से बेहतर हो सकता है? एक मैंने सोच, हालांकि भी बताना आपके लिए सही नहीं रहेगा। पार्टी जिसको टिकट देगा हम उसको समर्थन करेंगे। आखिर में एक सवाल, हालांकि इसका कोई अथेंटिक ये नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि तौसीफ आलम साहब जो है वो शुरू से कह रहे थे कि मैं एमआईएम का टिकट भी लूंगा और बिहार की जो क़यादत है उनके पास जाऊंगा भी नहीं और मेरा टिकट हो भी रहेगा। और हुआ भी वैसा कि जैसा आपने बोला था वैसा आपने करके दिखाया। बिहार की टीम को जो है पता भी नहीं और आपके नाम का अलाउंस हो जाता है एमआईएम में। नहीं, देखिए, मेरा कहना यह था कि जब तक हम उस पार्टी में चले नहीं जाते हैं तब तक हम पार्टी पदाधिकारी से कैसे मिलेंगे। और ये सवाल आया था बीच में कि आप एमआईएम को नहीं बुलाए, आप लोग अपने, तो हम कांग्रेस का कार्यकर्ता को बुला के मशवरा किया था। जब तक हम उस पार्टी में नहीं चले जाते तब तक उस पार्टी का लोगों से हम कैसे विचार विमर्श कर सकते थे। हमने अब एकदम शुद्धिकरण से हम एमआईएम में चले गए हैं। अख्तर साहब भी बिहार के सदर हैं, हम उनके इस पे रास्ते पर चलेंगे। पार्टी का जो निर्णय होगा उसको हम फॉलो करेंगे, पार्टी के रास्ते पर चलेंगे। हम देखेंगे सदर ओवैसी साहब के बाद सदर हमारा बिहार के जो हैं अख्तर ईमान साहब,
उसको भी लेके चलेंगे। कई लोग थे जो 2014-15 से ही मजलिस में जुड़े हुए थे, बहादुरगंज में थे, लेकिन जब आपने ज्वाइन हुआ तो कुछ लोग बगावत कर गए। लेकिन बात ये आ रही है कि आपने उन लोगों को मनाने का जो है प्रयास भी नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, हम तो आज भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई सारे लोग मिलजुल करके एमआईएम को खड़ा किए हैं, सारे लोग मिलजुल करके चलाइए। हम जाएंगे, सबके पास जाएंगे सर, जो एमआईएम के कार्यकर्ता हैं, जो एमआईएम के वोटर्स हैं, जो एमआईएम के पदाधिकारी हैं, हम सबके पास जाएंगे और कहेंगे कि भाई आप पार्टी के हैं, हम लोग आपके पार्टी में आए हैं, आप हम लोगों का स्वागत कीजिए। हम सारे लोगों के पास जाएंगे और सबको मनाने का कोशिश करेंगे। अक्सर एक बात आप बोलते हैं, आपके हर इंटरव्यू में मैंने उस बात को सुना है कि पूरा बहादुरगंज विधानसभा मेरा है। कुछ लोगों ने पहली बार वोट दिया, कुछ लोगों ने दूसरी बार दिया, जिन्होंने 2 बार नहीं दिया तो तीसरी दफा दिया, चौथी दफा दिया, और भी ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने 4 बार तक आपको वोट नहीं दिया। तो क्या वो लोग 5वीं दफा आपको वोट देंगे? नहीं, हमको तो लगता ही नहीं कि कोई नहीं दिया है। जो एक बार नहीं दिया होगा वो दूसरा बार दिया होगा, जो दूसरा बार नहीं दिया होगा वो तीसरा बार में दिया होगा, जो तीसरा बार में नहीं दिया है वो चौथा बार में दिया होगा। नहीं दिया है, नहीं दिया ही होगा। हमको सारे विधानसभा के लोग हमको वोट दिया है, इसीलिए पावर मेरे लिए माने नहीं रखता है। ना मुझे एमएलए का कोई शौक है, क्योंकि बहादुरगंज का विधानसभा का लोग हमको 4 बार एमएलए बना चुका है। अब हमको बस सेवा भावना से काम करना है। मैं बहादुरगंज विधानसभा के लोगों को अगर जिंदगी भर अगर सेवा करूं तो कम होगा। आखिरी सवाल आपसे, क्या लगता है 5500 ईंट की कीमत का जो मुद्दा उठाया है वो आप कर पाएंगे? लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? और मैं चाहूंगा सिर्फ बहादुरगंज नहीं, जो लोग जहां से भी देख रहे हैं उनके लिए तौसीफ आलम साहब का क्या संदेश रहेगा? सिर्फ बहादुरगंज का सवाल नहीं है, ये पूरे परमंडलीय रेट बता रहे हैं आपको। 5715 रुपया नया रेट 2025 का रेट है, और उसमें आप अगर रसीद देता है तो जीएसटी लगेगा हमको। उसी में आपको अगर रसीद देता है तो आप ईटा ले लीजिए, और रसीद नहीं देता है तो उस भट्टा से ईटा नहीं लेना है। और आपको बहुत हड़बड़ी है तो आप साबोटांगी चले जाइए, 7000 रुपया 1 नंबर ईटा मिलता है। आप वहां पहुंच के हमको फोन कीजिए, कोई भी भट्टा वाला को बोलेंगे आपको 7000 रुपया ईटा 1000 मिल जाएगा। या नहीं तो अभी बहादुरगंज में ही लेना है तो कुछ दिन वेट कीजिए, हम लड़ाई जारी रखे हैं। इंशाल्लाह 2 दिन में इंसाफ मिले, 5 दिन में मिले, 10 दिन में मिले, 15 दिन में मिले, इंशाल्लाह हमको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हमने सच्चाई का लड़ाई लड़ रहा है और जनता इसमें मेरे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना जो है कीमती समय जो है हमें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कहते हैं, आपका चैनल को भी, आपका टीम को भी, और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। विदा लेते हैं आपसे। ये थे बहादुरगंज के पूर्व विधायक सह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता जनाब तौसीफ आलम साहब। कई मुद्दों को लेकर हमने इनके साथ बातचीत की और हमारे सवालों का ये जवाब दे रहे थे। बातों को रखने के दरमियान अगर कुछ बातें आपको बुरी लगी हो तो हम चाहेंगे कि आप जो है सभ्य शालीनता से जवाब दें, जो कि अच्छे लोग जो होते हैं वो सभ्य शालीनता से जवाब देते हैं। साथ ही साथ क्या लगता है आपको, क्या 5वीं दफा बहादुरगंज विधानसभा से तौसीफ आलम जो है जीत पाएंगे? 5वीं बार लोग उन्हें पसंद कर पाएंगे? क्या आप चाहते हैं कि बहादुरगंज से तौसीफ आलम साहब की इस बार जीत हो? मजलिस सीमांचल में कुल कितने सीटों पर जीत का जो है परचम लहरा पाएगा? आप चूंकि जनता है और आप जो है मालिक है। विदा लेना चाहेंगे आपसे। आपने सुना, इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।